बोर्ड परीक्षा 2024 में मात्र एक महीने में आप तैयारी कर सकते हैं टॉपर का। मात्र ये 4 ट्रिक और 4 टिप्स ही अप्लाई करना है और मैं 120% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये तरीका यदि आप ये चारों तरीका मात्र एक महीना अप्लाई कर लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से टॉपर बन पाएंगे, आसानी से अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। तो वो 4 कौन सा तरीका है, उस चारों तरीका को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। देखिए, सबसे पहला तरीका, बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, मतलब एक महीने के अंदर आपको टॉपर बनना है। टाइम आपके पास बहुत कम है, तो अभी से आपको एक काम करना है। कौन सा? पहला वो काम करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स बनाइए। ये 2-3 काम करना है, मतलब रोज कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप टाइम दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट का मतलब मान लीजिए पहला चैप्टर किसी विषय का पढ़ ले तो पहले चैप्टर में 2-3 जो इंपॉर्टेंट है उसी को छांटना है, सारे प्रश्न को नहीं छांटना है। यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का गेस नोट्स तैयार करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अति लघुतरीय प्रश्न का इंपॉर्टेंट गेस प्रश्न तैयार करना, उसका नोट्स तैयार करना है। सारे का नहीं, चैप्टर्स में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर में 20 को 25 को 30 को क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें जो लड़ सकता है। अब आप ये सोचोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये प्रश्न हमसे लड़ेगा? अरे आपको पता नहीं है तो आप अपने टीचर जो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, ऑफलाइन वाले से आप हेल्प लीजिए, उनसे हेल्प लीजिए। बोले कि सर पहला चैप्टर में कौन कौन एग्जाम में आने की संभावना है, उसको टिक मार लीजिए, उसका नोट्स तैयार कर लीजिए। तो अगर सोचिए पर विषय, प्रत्येक विषय से, प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सिर्फ नोट्स बना लेते हैं, तो एग्जाम में अगर एक भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। इसलिए आज और अभी से ये तरीका अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। दूसरा तरीका है अति लघुतरीय प्रश्न। आपको वही काम करना, प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट अति लघुतरीय प्रश्न का नोट्स बनाइए। 2 नंबरिया 3 नंबरिया जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है उसका नोट्स बनाना है। यानी मान लीजिए अगर पहले चैप्टर में आपको 10 गो अति लघुतरीय प्रश्न दिया है तो उसमें से जो लड़ सकता है उसी का सिर्फ आपको नोट्स तैयार करना है। यानी जो गेस इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसी का सिर्फ नोट्स तैयार करना है। और ये अपने ऑफलाइन टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं, वो आसानी से आपको बता पाएगा कि हाँ ये प्रश्न लड़ सकता है, क्योंकि हर बार टीचर्स एग्जाम दिवाते हैं तो उनको अनुभव होता है कि ये प्रश्न आने के चांसेस होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का नोट्स बनाइए, प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर से। इंपॉर्टेंट अति लघुतरीय प्रश्नों का नोट्स बनाइए प्रत्येक चैप्टर से। और तीसरा आपको काम करना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी आपको नोट्स तैयार करने हैं। ये क्या, देखो कहने का मतलब है कि जो आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं उसका नोट्स तैयार करने हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं मैथ का पहला चैप्टर पढ़ लिया, या मान लीजिए मैं इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ लिया, या मान लीजिए मैं फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ लिया, तो उसमें जो 5 नंबरिया या 7 नंबरिया जो प्रश्न आते हैं, जो लॉन्ग प्रश्न आते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो लड़ सकता है, जो हर बार आता है, उसको टिक करवा लेना अपने ऑफलाइन टीचर से, और उसका नोट्स आपको तैयार करना, उसका बार बार रिवाइजिंग करते रहना है। यानी ये 3 काम जो आज और अभी से करना चालू करेगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लेगा, इंपॉर्टेंट अति लघुतरीय प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लेगा, इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का नोट्स तैयार कर लेगा, और उसका रिविजन मात्र 1 महीना करना है। सोचिए आपके किताब में कितना चैप्टर्स होगा, 7, 8, 10, 15 होगा। क्या एक महीने के अंदर में आप उसका इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स तैयार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर से प्रत्येक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स ले लीजिए, उसका रिवाइजिंग करिए। 100 देखो, नोट्स का मतलब होता है कि आपको लड़ने के बहुत ज्यादा वहां चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव का, अति लघुतरीय का, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का प्रत्येक चैप्टर वाइज नोट्स, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स आप ले लीजिए और उसका रिवाइजिंग 1 महीना करिए बढ़िया से, ठीक है ना। यानी तैयार करते चलिए, याद करते चलिए, रिविजन करते चलिए। उसके साथ साथ एक और काम कर लीजिएगा, राइटिंग को सुंदर कर लीजिए। मान लीजिए आपके एग्जाम में सारे प्रश्न लग गए और राइटिंग अगर सुंदर नहीं हुआ तो सारा नंबर चौपट कर देगा। इसलिए राइटिंग पर फोकस करना सबसे जरूरी होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव, अति लघुतरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का नोट्स आप बनाते चलेगा, राइटिंग को भी सुंदर करते चलेगा। और हाँ, याद देखिएगा, ये जितना भी अति लघुतरीय चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप तैयार करेंगे वो सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स का मतलब हो गया बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पर लड़ने के वो प्रश्न, यानी 90% से ज्यादा चांसेस सेम प्रश्न आपके लड़ने को हो जाते हैं। इसलिए आप ये चारों तरीका आज और अभी से अप्लाई करना चालू कर दीजिए। देखिए आप अपने बोर्ड परीक्षा में जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं उसमें अपने रिजल्ट को बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे इस तरीके को अप्लाई करके, इस तरीका को अप्लाई करके बोर्ड परीक्षा अपने बोर्ड परीक्षा में अपने रिजल्ट को बेहतर कर सके। जय हिंद।